नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार, जी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। किसान नेताओं की तमाम अपील के बाद हरियाणा के किसान लगातार अपनी खड़ी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। वजह साफ है, गुस्सा है, रोष है और वो अपना खुद का नुकसान झेलकर जो है नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि तमाम सवाल उनसे पूछेंगे कि अपना जो नुकसान करके वो किस प्रकार इस लड़ाई को जीतेंगे। प्रधान जी, आप क्या मानते हैं? तमाम नेता अपील कर रहे हैं, इस प्रकार करके आप लड़ाई को जीतेंगे जो सरकार के साथ चल रही है 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर? देखिए, बड़े लंबे समय से ये संघर्ष किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर बैठे कर रहे हैं और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक किसान तीनों काले कानून MSP पे कानून नहीं बना देती। रही बात फसलों को बर्बाद करने की, आजकल नौजवान इस बात को मान नहीं रहे। बेमतलब ठीक है, हमारे नेताओं ने उनके मुंह से निकल भी गई थी भाई हम फसलों को जलाने का काम भी कर देंगे अगर कोई ऐसी नौबत आई तो। राकेश टिकैत ने कह दिया था। और ये उस टाइम चौधरी छोटूराम, अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है जब छोटूराम ने ये कहा था भाई मतलब हम खड़ी फसल में आग लगवा देंगे अगर सही दाम किसान को नहीं मिले तो वही बात आज किसान दोहराने जा रहा है उस अंग्रेज़ों की सरकार के टाइम वाला। हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे। देखिए तस्वीरें जो है काफ़ी, ये ट्रैक्टर चला चुके हैं यहाँ पर, काफ़ी राउंड इनके हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन का झंडा ट्रैक्टर पर लगाया, तिरंगा लगाया और जो है खेत में जो खड़ी फसल है गेहूँ की उन्होंने नष्ट कर दी है, ट्रैक्टर उस पर चला दिया है। और फिलहाल कुछ और लोग उनसे जानते हैं, बात करते हैं। प्रधान जी, यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अपना नुकसान करके किस प्रकार ये लड़ाई आप लोग जीतेंगे जी? देखिए, हम अपना नुकसान सह सकते हैं लेकिन जब तक का नुकसान हम नहीं चाहते 1% भी। सरकार के साथ लड़ाई हमारी इसी तरह जारी रहेगी, लेकिन सरकार को हम ये भी चेताना चाहते हैं, कभी खालिस्तानी, कभी अफगानिस्तानी, कभी आतंकवादी और रुक जाए भाई, कभी चाइना और कभी पाकिस्तान हमारे को बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार को, हमने 25-30 लाख रुपए इकट्ठा किया है किलों के ऊपर। 36 बरादरी का पैसा इस गांव ने हमारे को दिया है वहाँ खर्चा करने के लिए। 36 में वाल्मीकि भी आगे, रविदासिये भी आगे, इसमें BC से चाहे खातियों की बात है, लुहारों की बात है, नाइयों की बात है और चाहे प्रजापतियों की बात है। 36 बरादरी का पैसा इकट्ठा होकर वहाँ लगने लगे यार। 36 बरादरी किसान मजदूर, 36 बरादरी आज किसान की लड़ाई लड़ने में सक्षम है और लड़ती रहेगी आखिरी दम तक, जब तक तीनों काले कानून और MSP पे कानून सरकार नहीं बना देती, जब तक दिल्ली से किसान उठने वाले नहीं हैं। तो ये जो विरोध है कुछ और साथी जान लेते हैं, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? जबकि किसान नेता कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो है बातें नहीं करनी है, फसल नष्ट नहीं करनी है। ये हमारा सरकार के प्रति ट्रेलर है, ये तो हमारा ट्रेलर है, ट्रेलर दिखा रहे हैं हम हमारी आने वाली और फसलों को भी नष्ट कर सकते हैं। हम घर में जो हम रखते खाने के लिए उतनी ही गेहूँ रखेंगे और सभी को हम नष्ट कर देंगे। हमारा ये ट्रेलर है, आगे कर सकते हैं हम ऐसा। ये तीनों काले कानून वापस ले ले, मान ले, ये ट्रेलर इसलिए दिखा रहे हैं हम। बाकी साथियों से बात करेंगे जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्यों जो है फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। रोकिए 1 मिनट, फसलों को क्यों बर्बाद, क्यों नष्ट किया जा रहा है? नष्ट इसलिए किया जा रहा है जी बाबूजी, ये मेरा बापू हमारे 3 किले बांटाते हैं, हम 3 किले बाएंगे। हम 3 साल का राशन हम घर पे रख रहे हैं, हम मोदी सरकार से तंग हो लिए, इसीलिए हम जमीन को बहा रहे हैं। हम कणक को रखना नहीं चाहते हैं। जो और भाई कणक बुआना चाहता तो हम उसकी फरी मांगे, टंकी अपनी भरी भराई हमारी। तो ये विरोध अपना खुद का नुकसान आप कर रहे हो? हमारा कोई नुकसान नहीं खुद का जी, क्या करें हम। 3 महीने से हम दिल्ली बैठे हैं, किसान भूखे वो बैठे हैं। इधर आ जाओ, आपसे बात करेंगे, इधर आ जाओ। आप भी कुछ कह रहे थे? हाँ जी, आपने भी ट्रैक्टर चलाया है खेत में, क्यों फसलों को बर्बाद किया? अपना नुकसान करके कैसे लड़ाई जीते? यूँ इसलिए चलाया है जब हमारी फसला का भाव मिलता नहीं, हमने दिहाड़े भरिया का क्या फायदा है। ईब अपनी ने जो बोई थी न, हम अपनी न्यू की न्यू बात हो जाएंगे और जब अन्नदाता में आग लावांगे फिर वह जमा बुरी बात है। अन्न है यू, इसमें आग लाने समय हम तो अपनी बात जाएंगे। हम तो इस सरकार तो इतने वो कर दिया इसने, मतलब सारा जी दुखी हो गया, चाहे कोई भी हो जो अन्न खानिया सब न भूखे मारे गया, किसी का अन्न नहीं रहेगा खाने। कुछ कह रहे काम करेंगे बोल दिए। महिलाओं में भी इस बात का गुस्सा है, खुद ट्रैक्टर इन्होंने चलाया है। कुछ और साथी हैं, जानते हैं क्यों लगातार आप क्या कह रहे हैं? नए हमारे गबरू छोरे बहू बाढ़ता, हम तो फिर भी न्यू का नहीं बंदे, ये बहू नहीं डट रही ना ये बालक डट रहे, न्यू का हमने जरूरत नहीं। महारत घना गुस्सा इन बहुआ में और इन बार कम। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। युवा
सकती है सारी जमा। क्यों नुकसान कर रहे हो? अपना नुकसान से क्या हासिल होगा? भाई साहब नुकसान नहीं है यो हमारा तो फायदा है एक बात में, हम चोराने से कमा के देवांगे तो नुकसान तुम्हारा वो है। यह सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है, मतलब यो अनाज अंबानी डालनी बड़े बड़े को सौंप के उसको स्टॉक करवाई देगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यू मतलब जितना घमंड है मोदी में, यू घमंड देखे उसका भी टूटा था, रावण का भी टूटा था, कनस का भी टूटा था। अरे वो दौड़े अंग्रेज थे वे भी हार कर गए थे। अरे इति भी हारना पड़ेगा, चाहे यू आज मान लो चाहे तड़का, घनी दुनिया दुखी करेगा, इतने घने कीड़े पड़ेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। कुछ कह रहे थे आप लोग में रोष है, गुस्सा आप लोगों में लगा? बिल्कुल सरकार के प्रति गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा, इसलिए हम हमारी फसल को नष्ट कर रहे हैं। नष्ट नहीं कर रहे, ये सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, हम ट्रेलर दिखा रहे हैं, हम हमारी सभी फसलों को कर सकते हैं और आने वाले इसमें लोगों को अनाज की दिक्कत पैदा हो सकती है। ये तीनों काले कानून हमारे विरोध में है, तो इन्हें सरकार वापस लेना चाहिए, चाहे आज ले ले चाहे कल ले ले, लेके मानना ही पड़ेगा। हमारी ये मांग है, नहीं तो हमारी फसल हम ऐसे ही नष्ट कर देंगे। सरकार के प्रति हमारा गुस्सा जाहिर है। इतनी मेहनत करो, 6 महीने फसल को तैयार करो बच्चे की तरह, फिर उस पर ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, दर्द में भी होता है, परेशानी होती है, तो नुकसान। बात सुनो, छाती में हमारा कीड़े हो गए, भोगते भोगते 3 महीने हो गए। हमारे काके ताऊ भाई भतीजे सगार रिश्तेदारे सारी दिल्ली रोड पर पड़ी है। हमने भी सोना आवा है, जो को रोज सो सके नहीं, हमने भी सोना आवा है, हम के करा, मजबूरी है हमारी। तो इसने फसल ने इनू बता, इनू कहे कि इन्हें ये क्या बोल रहे हैं अपना, इन्हें फ्री खाना देवांगे, फ्री तेल देवांगे, फ्री चौल देवांगे, फ्री चीनी देवांगे। ये जमींदार बिना फ्री कड़त देगा। अगर हम कमावांगे तो फ्री मिलेगा, नहीं तो हम नहीं कमावांगे तो फ्री कहाँ से मिलेगा? फसल के मंदे भाव जाने, और हम बाजार में जावा ना, जब न्यू पूछा ना भाई बाजार में तो भीड़ को नहीं, जब भी दुकानदार न्यू कहेंगे ताई फसला के का मंदे भाव है, वो जब एक के बार मंदा में बाजार में कुछ नहीं रंदा। अरे हम तो बोने बाए भी बाण लाग गए, अरे आगे भी नहीं बोंदे। अतः यह जनता के करेगी, वो मोदी ना पे पीट कर 112 रुपये 812 रुपये रेट कर दिया। तेल डीजल पेट्रोल ये तीनों चीज नू लाले मारे सफेदे नहीं है, सफेदा तो भी ऊंचा भाव कर दिया। हमें क्यों कर पाला पुकामा इसका मोदी का न्यू बताओ, या बताओ आप भी देश मान दो, आपने भी बेरा है, या महंगाई कुकर पड़ देगी पूरा। तो फिर ऐसे इस बात से क्या हल हो जाएगा कि फसलों को बर्बाद कर देंगे? मुझसे तो कोई हल निकलेगा नहीं ना। नहीं देखो, आपने भी ज्ञान है, आप भी बहुत मेरे से कम तक कम 5-4 साल बड़े हो गए, ज्ञान है, तो पूरे देश मान दो। तो हमें क्या करा न्यू तो बताओ। एक तो न्यू कंधे हो JPC के लिए खड्डा खुदवाए के सहरा नोड़ा कोई दिया पंडा छुट जाए, यू मोदी जी लेगा, और हमारा यू दोषियत जी लेगा, हमारा यू अपना के नाम है खट्टर जी लेगा, वो मोटर सर वाला मीत सा जी लेगा। हमारा तो बेवत तो कौन रहा, हमें कड़ा कुआं में पड़ा। बिल्कुल, किसान देखिए ट्रैक्टर चला रहे हैं और फसल को बर्बाद नष्ट कर दिया है पूरी तरीके से। और फिलहाल की बात की जाए तो पूरी तरह से नष्ट किया जा चुका है, एक तरह से कह सकते हैं। साफ मैदान आपको दिख रहा होगा पीछे, आपको पूरी तरह से फसल बर्बाद करने के बाद किसानों में गुस्सा है, रोष है, और ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये धीरे धीरे फसलों को उगाना ही छोड़ देंगे और फसल अनाज नहीं उगाएंगे तो लोग जो है परेशान होंगे और अनाज कहाँ से आएगा। इस प्रकार के संकट जो है देश के अंदर खड़ा होगा और धीरे धीरे इस प्रकार से इस तरीके से सरकार को झुकाने का ये काम करेंगे। ये कंडेला गाँव है, शुरू से ही बड़ा जो है ऐतिहासिक एक गांव रहा है और लगातार 2002 की बात करें, जब चौटाला सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो 2 महीने से ज़्यादा यहाँ आंदोलन चला था और लोगों ने लड़ाई जीती थी। और उस आंदोलन में गुलकनी गांव के 8-9 लोग भी मारे गए थे और यहाँ 60-70 के करीब लोग घायल हुए थे, लेकिन वो लड़ाई सरकार के खिलाफ इन्होंने जीती थी। किसान आंदोलन का पुराना इनका बड़ा अनुभव रहा है। उसके बाद से लगातार ये लोग किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। देखिए बड़ी संख्या में जो है गाँव के लोग अलग अलग जगह से पहुँचे हैं और फसल को जब बर्बाद किया जा रहा है तो एक तरह से ये सवाल भी खड़े होते हैं कि 6 महीने बच्चों की तरह इसको पालते हैं, इसको बड़ा करते हैं, खाद पानी तमाम तरह के खर्चे होते हैं और जब इसके पकाई का टाइम आता है, रिजल्ट लेने का टाइम आता है तो इसको नष्ट करना कितना मुश्किल होता है, कितना खतरनाक होता है, कितना एक तरह से कहते दर्दनाक होता है, वो समझा जा सकता है। लेकिन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई
जो चल रही है उनको जीतने का ये तरीका बता रहे हैं कि धीरे धीरे अपनी फसलों को नष्ट करके ये अनाज पैदा उतना ही करेंगे जितना किसानों को ज़रूरत होगी, इसके अलावा अनाज पैदा नहीं करेंगे और इसी तरीके से जो है सरकार को झुकाएंगे और यही तरीका अपनाया है। खैर, इस आंदोलन की खूबसूरती भी यही है कि जब से ये चला हुआ है सरकार के साथ जो लड़ाई जारी है, किसान शांतिपूर्वक बैठे हैं। चाहे दिल्ली की सीमाओं पर बात करें या फिर टोल प्लाजाओं पर बात करें, तमाम तरह के तरीके विरोध के अपना चुके हैं। खैर, किसान नेता भी अपील कर चुके हैं कि अपनी फसलों को बर्बाद न करें, खुद के नुकसान से लड़ाई नहीं जीती जाती, लेकिन किसान लगातार नहीं मान रहे हैं और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। देखिए, फसल मैदान अगर आपको दिखाएं, बिल्कुल पूरी तरीके से जब फसल की नई तरीके से बोया जाता है उसी तरीके से मैदान जो है हो चुका है। हम खेत के बीचों बीच चल रहे हैं। तस्वीरें बात भी करेंगे एक दो साथियों से। तो ताई सरकार को इसी तरीके से झुकाओगे? आप कह रहे हो खुद का नुकसान करके धीरे धीरे आप लोग कह रहे हो कि फसल उगाना बंद कर दे। तरीका तो झुकाओगे बेटा, अपने खान जोगे तो बनावांगे और बाकी बेच देनी दाना भी। वो जो से वो ऑर्डर गोदाम बना रहा है ना, वो इस खातिर डानी मानी खातिर वो किसान न्यू के न्यू खाली रखेगा, उनमें अनाज नहीं गलन देंगे। चाहे हमने कुर्बानी देनी आज और ये न्यू के न्यू इनमें चाहे हमने किक्कर बोनी आज हमारे खेता में, फिर लेकिन उनमें नहीं दाना जान देंगे आप कति। जो से वो मोदी उन खातर वो बना रहा ऑर्डर बड़े गोदाम। जमा इतना गुस्सा है बेटा, जहाँ हमने पास जाने हमें मर लेंगे चे मार लेंगे। तो ये विरोध आपका जो है लड़ाई कब तक जारी रहेगी? आप लोग इस तरीके से हमारी इतना यूं नहीं भी तीनों काले कानून रद्द करेगा न, इतना हम नहीं उठाएंगे चे हमारी जनता भी सारी खप जियो चे वो कितने मार दियो हमने, हम नहीं उठाएंगे। आगे बाकी जैसे ईंख भी खड़ा है, बाकी और फसलें भी हैं, आप कैसे करो? किसान क्या फिर वो वापिस आ जाएंगे दिल्ली? ईंख खड़ा नहीं, ईंख भी गैर लाग रहे हमारा ईंख, हमने ईंख का अलग तो हमारा बा है और जी दिन इसका भी नहीं है। प्रबंध कैसे करोगे? क्या किसान लौट आएंगे जैसे जो धरने करें? ना जो गांव में है, हमारा गांव का इतना एक का है भाई, गांव में जितने गांव वाले की ड्यूटी नहीं ला रखी है भाई, किसी का भी काम हो रल मिलकर सारे एक जना का काम करो और ओढ़ा बैठनिया की जिम्मेवार ला रखे भाई, तुम ओढ़ा बैठो और ज्यादा संख्या मतलब हमने तो अपना रूल बांध लिया न्यू भाई, काम क्यों कर चलाना है। आम ओढ़े तो नहीं आने वाले चे वही बात है। इसकी आखिरी 3.5 साल रहेगी, 3.5 साल भी हम ओढ़े तांदे को नहीं, हाँ फिर यू चला जाएगा, हम ओढ़े रहेंगे अपने अटका अपना किसान बना के और जब अपने फिर आपे हो जाएंगे हमारे। बिल्कुल, देखिए अब बाकी और किसान भी हैं, उनसे जानते हैं। अब ऐसे कैसे ये लड़ाई आप लोग जीतोगे? क्योंकि अब फसल का टाइम है और फिर बिजाई का टाइम आएगा धान का, तो किस प्रकार आप लोग मैनेज करोगे? क्या धरनों पर संख्या कम हो जाएगी, वापस लौटाओ? धरनों की संख्या कम नहीं होगी, धरना वो तो और ज्यादा बढ़ने लग रही है। हमें गाँव में हमने प्रत्येक गली के ऐसे रूटीन बनाया हुआ है कि पहले वो एक हफ्ता रह जाएंगे, अगला एक वीक हो रहा है, वहाँ पे संख्या नहीं घटेगी, बढ़ेगी ही। बिल्कुल, साथ साथ फसल भी बोएंगे, फसल भी काटेंगे, फसलों को मैनेज भी करेंगे, खेतों को मैनेज करेंगे और तमाम जो है तरीके अपनाएंगे। लेकिन दिल्ली की सीमाओं की बात करें या फिर जींद ज़िले में या हरियाणा स्तर पर जो धरने चल रहे हैं, वहाँ से किसान नहीं उठेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। और जब तक कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, जब तक ये वापस नहीं हो जाते हैं। और फिलहाल की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो कंडेला गाँव में अभी फिलहाल 1 एकड़ से ज़्यादा है, किसान ने इसको बर्बाद कर दिया, बहा दिया, इन्होंने ट्रैक्टर इस पर चला दिया है। हालांकि ये चीज़ गलत है, क्योंकि 6 महीने जिस फसल को हम तैयार करते हैं, बच्चों की तरह पालते हैं और उसको बर्बाद करना बहुत दर्दनाक होता है। इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए, लेकिन किसान निराश है, हताश है और उसी हताशा और निराशा में इस प्रकार के जो है कदम उठाए जा रहे हैं। और किसान नेता भी लगातार अपील कर रहे हैं कि इस तरह के कदम ना उठाएं। फिलहाल अगली अपडेट के लिए और ज़िले की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।